अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज बनाएंगे होममेड कस्टर्ड। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे ही कस्टर्ड बना सकते हैं। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। होममेड कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लिया है और उसमें डाल देंगे आधा कप दूध। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर चला जाएगा। कॉर्नफ्लोर बहुत आराम से मार्केट से मिल जाता है। आपको जो भी कलर का जिस कलर का भी आपने कस्टर्ड बनाना हो वो कलर ले लें। मैं ऑरेंज कलर का बना रही हूँ तो मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, 2 चुटकी डाल देंगे। साथ ही मैं डालूंगी ऑरेंज एसेंस। अच्छा, ऑरेंज एसेंस नहीं हो तो आप इसमें वनीला एसेंस आराम से मिल जाता है, वो डाल दें और इसे मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। मैं ऑरेंज फ्लेवर में कस्टर्ड बना रही हूँ। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उस फ्लेवर में कस्टर्ड को बना सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पर और एक देचकी में मैं डाल दूंगी 3 कप दूध। 3 कप इसमें दूध चला गया। 1 कप दूध में मैंने कस्टर्ड को मिक्स करके रख लिया था और हम बॉईल करेंगे दूध को। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। मैंने आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी अच्छे तरीके से जैसी मिक्स होगी, हमने साथ ही जो होममेड कस्टर्ड तैयार किया था, मिक्स करके रखा था, उसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे बैठ जाता है। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, एक साथ सारा नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो ये बहुत थिक हो जाएगा। और मैंने बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाना। अगर आपको थोड़ा थिक कस्टर्ड चाहिए तो आप सारा मिक्सचर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को हम धीमी आंच पे बनाएंगे ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लोर है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है मुझे। कस्टर्ड को मैंने धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्ती इसके ऊपर एक शाइन आ गई है। बस हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कस्टर्ड को अपने ठंडा करेंगे। कस्टर्ड को हमने ठंडा करना है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच को चलाएंगे हम। इससे क्या होगा कि हमारे कस्टर्ड के ऊपर बलाई जो आ जाती है वो नहीं आएगी। कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। कस्टर्ड को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब तक हम अपने फ्रूट्स को मिक्स कर लेते हैं। मेरे पास घर में बनाना, एप्पल और स्ट्रॉबेरी है और कुछ मैंने लिए हैं अंगूर के दाने। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो और जो घर में मौजूद हो आप वो ले सकते हैं और इन्हें मिक्स करेंगे। कस्टर्ड को मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। देखिए ठंडा हो चुका है और इसे मुसलसल चलाया थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने, ताकि इसके ऊपर बलाई नहीं आए। कस्टर्ड हमारा बन चुका है। अब इसको सर्व करना है। सर्व करने के लिए मैंने 2 आइसक्रीम के बॉल लिए हैं और उसमें डाइस की शेप में कटिंग करके केक डाल दिया है। ये मेरा होममेड केक है। केक के बाद हमने इसके ऊपर फ्रूट्स डाल देने जो हमने मिक्स करके रखे थे। जितना आपका दिल करे आप उतना डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इस पर जो हमारा होममेड कस्टर्ड है वो डाल देना है। ठीक है, आपने जब भी कस्टर्ड को सर्व करना है तो उसको ठंडा कर लेना है अच्छा सा। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत झटपट सा तैयार हो जाता है। घर में ही हम देखें कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड तैयार कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। कस्टर्ड के बाद इस पर थोड़ी सी हमने डाल दी क्रीम डालने के बाद फिर दोबारा से कस्टर्ड डाल देंगे। एक लेयर क्रीम की चली गई, ऊपर से कस्टर्ड आ गया। अब इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपको जैसा दिल करे आप वैसा कर सकते हैं। मैं इस पर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा होममेड कस्टर्ड तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल आपको वैसा ही लगेगा जैसे आप बाज़ार के कस्टर्ड पाउडर लेके बनाते हैं। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती है लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।